नमस्कार साथियों फिटमेंट फैक्टर को लेके एक बड़ी खबर लाया हूँ। जी हाँ साथियों, सरकार ने तय किया है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर वो डिफरेंट रखेगी। जी हाँ साथियों, जैसे सबसे ज़्यादा लेवल 1 को मिलेगा फिटमेंट फैक्टर और अनुमानित उनका वेतनमान कितना होगा आज इस वीडियो में बताऊंगा। एक चपरासी का फिटमेंट फैक्टर सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम जो फिटमेंट फैक्टर मिलेगा वो किसको मिलेगा, लास्ट जो लेवल 18 वाले हैं। जी हाँ साथियों, सरकार चाहती है कि भैया ज़्यादा सैलरी में अंतर ना हो। अभी हाल फिलहाल में ज़मीन आसमान का अंतर चल रहा है सैलरी में, तो सरकार नहीं चाहती है और काफ़ी लोग ये सुर भी उठ रहे हैं कि सैलरी में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो आज मैं आपको दोस्तों वीडियो बताने जा रहा हूँ। इसमें साथियों आपको 3 बड़ी खबरें बताऊँगा। अगर आप एक पेंशनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक फैमिली पेंशन पा रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप एक पेंशनर हैं। यह साथियों यहाँ पर मैं पेंशन से रिलेटेड सारे वीडियो लाता हूँ और सरकार से खुल के पूछता हूँ, आखिर सरकार पेंशनरों के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है, क्यों नहीं उनकी मांगे मान रही है। दोस्तों आज हम देखेंगे कितना फिटमेंट फैक्टर सरकार देना चाह रही है आपको ये जानना जरूरी है। और आपका वेतन कितना बढ़ेगा या पेंशन आपकी कितनी बनेगी ये भी आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर साथियों आज मैं 3 बड़ी खबरें लेके आया हूँ। यह साथियों पहली जो न्यूज़ है साथियों मैं आपको बता दूँ, रिटायरमेंट के 6 साल बाद पेंशन दोबारा तय करने पर कोर्ट की रोक। रिटायरमेंट इंसान हो गया, फिर सरकार की तरफ से फिर से पेंशन तय की जा रही है जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ये क्या मामला है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है मृतक कर्मी की विधवा पुनर्विवाह करे तो माता पिता होंगे फैमिली पेंशन के हकदार। जैसे कोई मृतक है, आपका बेटा है, मान के चलो किसी की डेथ हो गई या कोई भी वो आपका बेटा है, आपके बेटे की डेथ हो गई, वो नौकरी में, तो ऐसे में मृतक की बीवी को ही पेंशन मिलती है। पेंशन क्या, नौकरी भी मिलती है। लेकिन अगर वो महिला पुनर्विवाह करती है तो उसकी पेंशन छिन जाएगी, नौकरी भी छिन जाएगी। सीधे सीधे साथियों जो फैमिली पेंशन है वो मिलेगी उनके माता पिता को, क्या नौकरी तो नहीं मिलेगी। फैमिली पेंशन मिलेगी माता पिता को और उस महिला की फैमिली पेंशन छिन जाएगी, नौकरी उसकी जारी रहेगी। तो साथियों आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही ये फिटमेंट फैक्टर है साथियों, लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक है। वेतनमान अभी क्या है और फिटमेंट फैक्टर आपको कितना मिलेगा वो इस वीडियो में बताऊंगा और नया वेतनमान कितना होगा सारी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन साथियों उससे पहले हम चलते अपनी पहली बड़ी खबर है, वो है रिटायरमेंट के 6 साल बाद पेंशन दोबारा तय करने पर कोर्ट की रोक। देखिएगा साइड से एक न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ देखिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट के 6 साल बाद पहले से निर्धारित पेंशन दोबारा तय करने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही एसएसपी झांसी के व्यक्तिगत हलफनामे में स्पष्टीकरण मांगा है। 16 जनवरी 2007 के शासनादेश में सुशील कुमार सिंघल केस के फैसले के विपरीत आदेश कैसे किया। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने कुंवर सिंह की याचिका पर अध्यक्षता बीएन सिंह राठौर को सुनकर दिया है। यहाँ पर मामला मैं आपको बता दूं क्या है। एसएसपी झांसी ने याची की पेंशन को 3 दिसंबर 2025 और 10 दिसंबर 2025 के आदेश से प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर दोबारा तय कर दिया था, जो कि गलत है। यह कार्रवाई याची के रिटायर होने के 6 साल बाद की गई। एडवोकेट बीएन सिंह राठौर का तर्क था कि 16 जनवरी 2007 के शासनादेश के मुताबिक रिटायरमेंट से पहले हुई वेतन निर्धारण की गलती के आधार पर 34 महीने बाद सेवानिवृत्ति लाभ नहीं घटाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस शासनादेश को सुशील कुमार सिंघल के केस में सही माना और कोर्ट ने एसएसपी झांसी से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने का कहा कि शासनादेश और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन का आदेश कैसे हुआ। तो साथियों ये बड़ी खबर है। तो यहाँ पर एसएसपी की आफत आ चुकी है साथियों, फिलहाल हाईकोर्ट ने उनको तलब कर लिया। चलेगा साथियों, दूसरी बड़ी है खबर, वो है विधवा को लेके। मृतक कर्मी की विधवा पुनर्विवाह करे तो माता पिता होंगे फैमिली पेंशन के हकदार। देखिएगा दोस्तों, ये भी हाईकोर्ट का फैसला है और हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले की पत्नी पुनर्विवाह करके कर लेती है तो उसके माता पिता उद्देश्य को परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जोड़ा जाएगा, माता पिता को मिलेगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि फैमिली पेंशन का मूल उद्देश्य मृतक कर्मचारी के आश्रितों को आर्थिक सहारा देना है। यानी कि भैया बीवी शादी कर ले, लड़के की पुत्रवधू शादी कर ले, वो भी भैया उसको पेंशन भी मिलती रहे और प्लस नौकरी भी मिलती रहे, जो कि गलत है। यदि ऐसे में पत्नी पुनर्विवाह कर लेती तो प्राथमिकता माता पिता को दी जानी चाहिए। देखिएगा, हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा, यदि किसी मृतक कर्मचारी की पत्नी पुनर्विवाह कर लेती है तो उसके माता पिता फैमिली पेंशन के हकदार हो सकते हैं। अदालत ने पेंशन उद्देश्य के परिवार को आर्थिक से जोड़ा है। तो यहाँ पर साथियों ये है पूरा का पूरा मामला है
और यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूँ, देखिएगा, मामले में याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को पेंशन दी जा रही थी, लेकिन पुनर्विवाह के बाद भी पेंशन जारी रही, जबकि माता पिता आर्थिक रूप से निर्भर थे। तो यहाँ पर साथियों शिकायत की गई, और शिकायत की गई तो कोर्ट ने भी ये माना कि बिल्कुल ये गलत है भैया, इनके माँ बाप को पेंशन मिलनी चाहिए। तो साथियों फिलहाल ये हुआ है कि भैया उस महिला की, जो महिला थी उनकी मतलब पुत्रवधू थी, उनकी पेंशन रोक ली गई है, नौकरी तो उसको जारी रहेगी, तो माता पिता को पेंशन दी जा रही है। चलेगा साथियों। अब दोस्तों लास्ट है ये वाला पॉइंट मैं आपको बता दूं, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर सरकार ने तय किया है। कौन कौन सा लेवल है, कौन कौन सा क्या, मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ। देखिएगा साथियों, हम चलते हैं लेवल 1। लेवल 1 में साथियों अभी जो फिटमेंट फैक्टर है वो 18,000 है वेतनमान, ठीक है, 18,000 है। यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा 4.0 यानी 4 का दिया जा रहेगा। यहाँ पर साथियों इनका जो बेसिक पे बनेगा वो बनेगा 72,000 रुपये। यहाँ पर 72,000 रुपये बनेगा। एक चपरासी का 18,000 बेसिक पे है, फिटमेंट फैक्टर 4 है, 72,000 बनेगा। उसके बाद है दोस्तों लेवल 2 19,900। यहाँ पर मैं लेवल लिख दे रहा हूँ, 19,900 हो गया, 21,700 हो गया, और 25,500 हो गया, ये बेसिक पे है, और 29,200 हो गया। चलेगा लेवल यहाँ तक अभी हम चलते हैं। देखिएगा फिटमेंट फैक्टर लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 में मिलेगा 3.83। यहाँ पर साथियों इनका बेसिक पे बनेगा 76,251, ये बेसिक पे इनका बनेगा। लेवल 3 की बात करें, यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर है 3.75, और इनका बनेगा 81,375। चलिए लेवल 4 की बात करें, यहाँ पर है 25,500, तो इनका जो फिटमेंट फैक्टर है वो है 3.50 बनेगा, और यहाँ पर 89,250 ये इनका साथियों बनेगा। और लेवल 5 की बात करें, लेवल 5 है 3.25, ये फिटमेंट फैक्टर इनको मिलेगा, और 94,900 इनका बेसिक पे रहेगा, वो 94,900 रहेगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये लेवल सारा चल रहा है, जो सरकार जो कह के चल रही है कि जो चपरासी हैं हम उनका वेतनमान सुधारना चाहते हैं, बेसिक पे सुधारना चाहते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं रखना चाहते हैं। चलिएगा उसके बाद साथियों लेवल 6 लेवल 6 35,400 बेसिक पे है। उसका लेवल 7 हो गया 44,900, लेवल 8 हो गया 47,600, लेवल 9 हो गया 53,100, लेवल 10 हो गया 56,100। चलेगा अब हम यहाँ पर चलते हैं, तो लेवल आपका कौन सा है 35,400। 6 लेवल को क्या मिलेगा 3.110 का फिटमेंट फैक्टर रहेगा। यहाँ पर इनकी सैलरी बनेगी 1,09,740, ठीक है। उसके बाद लेवल 7 की बात करें, लेवल 7 है 44,900, तो यहाँ पर 3.0 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा इन्हें, और यहाँ पर इनकी जो सैलरी है वो 1,34,700 यहाँ पर इनकी सैलरी बनेगी। और लेवल 8 की बात करें, लेवल 8 है 47,600, तो यहाँ पर 2.90 का फिटमेंट फैक्टर रहेगा 2.90 रहेगा। यहाँ पर बनेगी 1,38,040 रुपये, यहाँ पर इनकी ये बनेगी। लेवल 9 की बात करें, लेवल 9 में है 2.80 यानी 0.10 का अंतर है, 2.80 हो गया। यहाँ पर 1,48,680 ये यहाँ पर बनेगी। और लेवल 10 की बात करें, लेवल 10 है 56,100, तो यहाँ पर 2.70 यानी 0.10 का अंतर चल रहा है। यहाँ पर बनेगी 1,51,000 और 470। देखिएगा साथियों यहाँ पर पूरा मैं आपको बता के चल रहा हूँ, पूरा का पूरा लेवल। अब चलते लेवल 11, 12, 13, 14, 15। तो 11, 12, 13, 14, 15 देखिए 11 में 67,700, 12 में 78,800, और 13 में है 1,23,100, और 13 में 1,31,100 भी है। 14 की बात करें 1,44,000,
200। और 15 की बात करें 1,82,200 चलेगा। पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं। 11 की बात करें, लेवल 11 में कितना है 67,700, तो यहाँ पर 67,700 का रहेगा 2.60। ठीक है, यहाँ पर बनेगी 1,76,020 रुपये। उसके बाद है 78,800 2.50। लेवल 12 है 1,97,000, यहाँ पर 1,97,000 हो गया। लेवल 13 की बात करें 1,23,000 2.40। ठीक है, लेवल 13 में 2 है, तो यहाँ पर लेवल बनेगी 2,95,440 2,95,440। यहाँ पर बूम आ गया, यहाँ पर दोगुना हो गया साथियों, देखिएगा दोगुना हो गया, 2,95,440 हो गया। और लेवल 13 का ही एक ए और है, यहाँ पर है 1,31,100 और इनको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 2.30 का। और यहाँ पर इनकी सैलरी बनेगी 3,01,530 रुपये चलेगा। अब चलते हैं लेवल 14 पर। लेवल 14 पर 2.20 रहेगा और यहाँ पर 3,17,240 3,17,240 यहाँ पर इनका बनेगा चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं लेवल 15। लेवल 15 है 2.10 और यहाँ पर 3,82,620 3,82,620 यहाँ पर बनेगा। और लेवल 16, 17, 18 देखिएगा 16, 17, 18 यहाँ पर है 2,05 2,05,400 और ये हो गया 2,25,000। ठीक है, और ये हो गया 2,50,000, यहाँ पर हो गया 2.5 लाख। लेवल 18 2.5 लाख है। और यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर सबसे कम है, यहाँ पर ये इनका 2.0 का चलेगा 2.0 और 2.0 यहाँ पर इनका तीनों का एक साथ चलेगा। और यहाँ पर जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 4,10,800 और इधर बनेगी 4,50,000 और इधर बनेगी 5 लाख। तो 5 लाख ये इनका बनेगा। ये अधिकारी लेवल के हैं सारे के सारे, यानी कि 8 के बाद 9 के बाद ये सब अधिकारी में आते हैं। तो साथियों फिलहाल ये है, आप देख लीजिएगा आपका लेवल कौन सा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि आपका वेतन कितना बनेगा या आपकी पेंशन कितनी बनेगी, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेवल आपका कौन सा है या बेसिक पे आपका क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।